नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आपको हम बताने जा रहे हैं विधर्मियों के टुकड़े पर पलने वाले प्रकाश झा और बॉबी देओल जैसे देशद्रोहियों से सावधान रहें। प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम मूवी का कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। हिंदू संगठनों ने प्रकाश झा पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हिंदू संगठनों का कहना है कि आश्रम जैसी वेब सीरीज मूवी के जरिए सुनियोजित तरीके से हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से चारों तरफ से हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए साजिश चले आ रही है। विधर्मियों का उद्देश्य है कि येन केन प्रकारेण कैसे भी करके सनातन हिंदू धर्म को ख़त्म कर दिया जाए। उसके लिए अनेक प्रयास षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। हिंदू धर्म का अपमान, हिंदू साधु संतों एवं हिंदू धर्म के प्रति नफरत पैदा करें तथा हिंदू धर्म को नीचा दिखाने में अगर सबसे बड़ा रोल है तो वो है बॉलीवुड का रहा है। ये लोग ऐसे फिल्म बनाते हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं, साधु संतों, ब्राह्मणों, पर्व त्योहारों और मंदिरों, साधु संतों के मठ, आश्रम आदि पर झूठा परोस कर फिल्में बनाकर उनको नकारात्मक रूप से पेश कर जनता को गुमराह करते हैं और कुछ इस प्रकार की काल्पनिक कहानी बनाते हैं कि सारी बुराइयां सनातन धर्म में ही हैं, जबकि इसके विपरीत चर्चों में पादरी क्या करते हैं, मस्जिदों के मौलाना क्या करते हैं, इस पर चर्चा नहीं की जाती है। ऐसा करने पर कमलेश तिवारी की तरह हत्या हो जाएगी और हिंदू समाज सहिष्णु है तो सोशल मीडिया पर थोड़ा हल्ला करके चुप हो जाएगा। अभी कुछ हिंदुओं में जागरूकता आई है, लेकिन सभी को जगाना होगा और बॉलीवुड के इस हिंदू विरोधी रवैये को उखाड़ कर फेंकना होगा। नहीं तो ये लोग दिमाग की तरह भारतीय संस्कृति को खोखला कर देंगे। आपको बता दें कि एमएक्स प्लेयर पर निर्माता और निर्देशक प्रकाश झा के द्वारा एमएक्स ओरिजिनल सीरीज आश्रम मूवी बनाई। इस वेब सीरीज में बॉबी देओल लीड रोल में हैं। इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि हिंदू साधु संतों, भक्तों की आस्थाओं का दुरुपयोग करके कैसे राजनीति में दखल करते हैं और अय्याशी करते हैं, जो कि सरासर झूठ है। वास्तविकता सत्य तो यह है कि कितने साधु संतों ने घोर तपस्या की और फिर वे समाज में आकर उनके अनेक सही मार्ग राह दिखाए, समाज को व्यसन मुक्ति बनाने का प्रयास किए, संयमी और सदाचारी समाज बनते हैं, गरीबी, आदिवासी और ज़रूरतमंदों की सहायता की, अनेक गौशालाएं बनाएं और गौ माता की रक्षा की, बच्चे, युवाओं व महिलाओं के उत्थान के लिए केंद्र खोलते हैं, धर्मांतरण पर रोक लगा दिए गए, चिंता, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, टेंशन में रह रहे लोगों को शांति देते हैं, स्वदेशी का प्रचार करते हैं, सभी को स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जीने की कला सिखाते हैं, राष्ट्र व धर्म की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर देते हैं। बॉलीवुड वाले इस वास्तविक सत्य पर फिल्म कभी नहीं बनाएंगे, पर ये हिंदू धर्म के विरोध प्रकाश झा जैसे लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए झूठी कहानियां बनाकर जनता को परसेंगे, जिससे सोचने समझने की शक्ति नहीं रहने वाली है और कहानियां पर विश्वास कर लेते हैं और अपने ही धर्म व धर्म गुरुओं पर शक करते हैं। आश्रम सनातन हिंदू धर्म की रक्षा स्थल है, जहां से राष्ट्र, व्यक्ति और समाज का निर्माण होता है, पर प्रकाश झा की आश्रम वेब सीरीज में अश्लीलता परोसने के साथ आश्रम व संतों के बारे में गलत बताया है, आपराधिक कामों में लिप्त बताया है। आखिरकार केवल हिंदू धर्म के साथ षड्यंत्र कर वेब सीरीज बनाई क्यों जाती है? क्योंकि उसके लिए विधर्मी बिकाऊ लोगों को भारी फंडिंग मिलता है। विदेशों से भी फंडिंग होता है इन लोगों के लिए और बहुत सुनियोजित षड्यंत्र होता है। देखो, आश्रम का अर्थ ये होता है आश्रम, मतलब जहाँ आकर हमारे हज़ारों जन्मों के
श्रम मिट जाते हैं, उसका नाम है आश्रम। और आश्रम में जाके ही तो लोग अच्छे अच्छे संस्कार, संस्कृति और ज्ञान, ओम का ध्यान, ओम गुंजन और ध्यान, व्यसन मुक्ति, व्यसन से बचना, ये सब सिखाया जाता है। आश्रम में सत्संग सुनाया जाता है, भजन किया जाता है। तो ये सब क्या गलत है? वहीं जाके बहुत लोग सीखे हैं और आगे बढ़े हैं। वैसे तो कोई नई बात नहीं है कि बॉलीवुड द्वारा हिंदू विरोधी पहली फिल्म बनाई गई है। यह सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा है। हिंदू समाज को सबसे ज़्यादा अगर गुमराह किया है तो यह बॉलीवुड ने किया है। बॉलीवुड ने समाज को क्या दिया है? प्रश्न मार्क। शादी करती हुई लड़की को मंडप से उठा लेना, बलात्कार, चोरी, डकैत, अश्लीलता वाले कपड़े पहनाना, माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देना, लव जिहाद को बढ़ावा देना, भारतीय संस्कृति को हीन बताना, हिंदू साधु संतों, देवी देवताओं, मंदिर और पंडितों का मजाक उड़ाना तथा पाश्चात्य संस्कृति को महान बताना, यही तो है प्रकाश झा और बॉबी देओल जैसे लोग करते आए हैं। आश्रम वेब सीरीज़ फिल्म निर्माता प्रकाश झा ने बनाई है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। प्रकाश झा की इतनी हैसियत नहीं है कि वह करोड़ों रुपए की फिल्म बना ले, फिर करोड़ों रुपए खर्च करके उसका प्रमोशन करे, क्योंकि विज्ञापन से कुछ लाख रुपए ही आएंगे। लेकिन उनको जिस तरह प्रमोट किया जा रहा है, उससे लग रहा है कि उसमें कई करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। आश्रम वेब सीरीज़ मूवी बनाने के पीछे कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र व भारतीय संस्कृति को तोड़ने वाली ताकतें लगी हुई है, क्योंकि आश्रम नाम पवित्र शब्द है, उस पर करोड़ों लोग श्रद्धा करते हैं, वहां पर जाकर शांति, आनंद पाते हैं। इसके कारण धर्मांतरण करने वाले मिशनरी और विदेशी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि साधु संतों के प्रति श्रद्धा रखने वाले आश्रम में जाते हैं और वहां अनेकों भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन जीने का सही तरीका मिलता है। फिर वे हिंदू धर्म के प्रति आस्थावान हो जाते हैं, जिसके कारण वे ईसाई मिशनरियों के चुंगल में नहीं आते और वे विदेशी प्रोडक्ट भी नहीं खरीदते। इस कारण ईसाई मिशनरियों का जो लक्ष्य है भारत में धर्मांतरण करके अपना वोट बैंक बढ़ाकर सत्ता हासिल करना, उसमें बाधा उत्पन्न होती है और विदेशी कंपनियों के सामान नहीं बिकने पर उनको अरबों खरबों रुपयों का घोटाला का घाटा होता है। इसके कारण ये लोग अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचते हैं। सीधी सी बात है, साधु संत हमको बताते हैं कि चाय मत पियो, तो बहुत लोगों ने चाय छोड़ा है। महान संतों, महापुरुष बताते हैं कि दारू ना पीना, तो बहुत लोगों ने दारू छोड़ दिया। तो इससे भी नुकसान हुआ मल्टीनेशनल कंपनी को। उन्होंने मातृ पितृ पूजन दिवस लाया, वैलेंटाइन डे कचरा को हटा दिया, तो इससे भी उनको बहुत नुकसान हुआ, उनके प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों, मतलब वो लोग हमारी संस्कृति पर प्रहार किए षड्यंत्र रचकर। ये समझने की बात है। आप ही बताइए, जो संत के कई ठोक प्याऊ केंद्र चल रहे हैं, क्या वो ऐसा काम करेंगे? जो मातृ पितृ पूजन दिवस लायक, वो क्या गलत काम करेंगे? जिसने वैलेंटाइन डे जो कि विदेश का कचरा है, उसको फेंक दिए इस भारत देश से। ऐसे महापुरुष संत जिन्होंने ब्रह्मचार्य का 4 करोड़ बुक फ्री में बंटवा दिए युवाओं को, ऐसे महापुरुष क्या गलत काम करेंगे? ये केवल बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जाते हैं, जबकि लड़कियों के जिन संतों पर आरोप लगा है, उन लड़कियों पर रेप की पुष्टि नहीं हुई है उनके मेडिकल जांच पर। तो ये सब बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र से सबको बचकर रहना है। जय श्री राम। सभी हिंदू बचकर रहें।